नमस्कार। चुनाव का आगाज हो चुका है। आज मैं मिल्कीपुर विधानसभा आया हूँ जहाँ पर उपचुनाव है। मैं गांव में कुछ लोगों से बात करता हूँ यहाँ की रणनीति क्या है और यहाँ का शहंशाह कौन बनने जा रहा है। दादा, आप यहाँ चुनाव है, क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद शर्मा। बद्री प्रसाद शर्मा, जब का चुनाव है किस पार्टी की जोड़ है यहाँ पर? मैं अभी तक तो भैया यहाँ पर सपा का जोड़ था जी, क्योंकि पार्टी लेवल की बात थी और यहाँ पर कुछ मुसलमान और यादव बढ़ के। जी, अच्छा, हमारे यहाँ के माहौल बिगड़ा लल्लू सिंह के फील्ड वर्क में न आने पर। उन्हें फील्ड वर्क नहीं किया, गोरखनाथ ने फील्ड वर्क नहीं किया। आज रामचंद्र आए हैं, 90% जनता संभल गई। अच्छा जी हाँ, रामचंद्र के आने से यहाँ पर पूरा माहौल बदल गया। वो मेरे घर के हैं, मैं 45 साल प्रधानी किया हूँ। आप यहाँ पे इस ग्राम से 50 साल प्रधान है? नहीं, घटौली गांव से, जहाँ से रामचंद्र का घर है। अच्छा जी हाँ। तो इस बार यहाँ का डंका किसका बजेगा? डंका अपना बजेगा, अपना बजेगा। हाँ, चंद्रभान पासवान जीतेंगे। चंद्रभान पासवान हाँ, जीतेंगे। लेकिन तहसील देखिए आपके 700-800 मीटर दूर पे है, लेकिन आपके गांव तक आने जो मार्ग है बड़ी अजीब स्थिति रही, उस पर क्या कहेंगे? तो साहब, ये तो आप लोगों की बात की है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। भैया क्या पूछना चाह रहे हो बताइए। मैंने बहुत संघर्ष किया, अभी भी संघर्ष चल रहा है, परंतु क्या करूं, अकेले की बस की तो नहीं, दूसरा माफिया पड़ जाता है। ये तो आप लोगों के ऊपर है कि जैसे हमारे एसडीएम साहब हैं, एक सेकंड, हमारे एसडीएम साहब है, तो एसडीएम साहब से समझौता के आधार पर रास्ता हमको दे दें, वो भी पक्ष हम तैयार करते हैं। हाँ, तो ये ऐसा आप लोग अगर करें तो हम कल तैयार करते पार्टी को। दादा, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र लमसम 80 के ऊपर जाने वाली है। 80 साल उम्र हो गई, देश को आगे 70 साल से ज्यादा हो चुका है और आपके गांव तक अभी सही से रास्ता नहीं बना। अब ये तो जबरदस्ती बनवा ली है हम लोग। यहाँ पर किसी 8 दिन तक का न कोई सांसद आया था, न कोई विधायक आया था, न गाँव में ये राजस्व गाँव है। राजस्व गाँव है? यहाँ सोनस राजस्व गाँव है। जी हाँ, राजस्व गाँव, लेकिन साधन के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन राजस्व गाँव, लेकिन साधन के नाम पे कुछ जनता मेरे साथ और है। मैं उससे पूछूंगा यहाँ चुनाव के माहौल में क्या रणनीति चल रही है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। अरुण कुमार शर्मा जी, बताइए यहाँ पे चुनाव की राजनीति क्या चल रही है? चुनाव की राजनीति यही चल रही है कि जो है चंद्रभान पासवान को हम लोग समर्थन करना चाहते हैं। यहाँ पर नौचा तो कुछ और बता रहा सर। ये नहीं, उससे मत जाइए, हम संत आदमी है, थोड़ा हम करते हैं शाम को, इस गमछे पे मत जाइए, हमारे पास कई कलर का गमछा है। अच्छा जी, और इस गाँव का कोटेदार हूँ मैं। संत ने छोड़े, संत ही कोटिंग मिले संत। यस, और मैं बीडीसी भी हूँ। फिर कैसे रहेगा यहाँ मिल्कीपुर का बसंत? रहेगा, बसंत आएगा जी, पतझड़ के बाद बसंत आता है जी। और बाकी चंद्रभान पासवान ये सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वकील भी हैं। लोकसभा में आपने अयोध्या का राजा अवधेश को बना दिया, मिल्कीपुर विधानसभा में क्या निकलेगा? हम लोगों ने नहीं बनाया, उनको बनाने वाला और लोग हैं। बनाने वाले आप ही, जो जनता आप ही है सर। हाँ, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अब उसके किस्मत में था जीतने के लिए, सांसद ही जीत गया जी। अच्छा, लल्लू सिंह की एक आदत ये गड़बड़ थी, जहाँ निमंत्रण मिलता था वो जाते तो थे नहीं, है ना जी। वो सिर्फ जो है सांसदी लिए बैठे रहते थे अपना, है ना। और अवधेश इसलिए जीते हैं कि अभी आप झूठ ही बोल दीजिए कि मंत्री जी हमारे यहाँ आना है आपको जी, वो तुरंत पहुंचेंगे। आप जब तक जनता के बीच में नहीं जाओगे तो जनता आपको लाइक नहीं करेगी। नहीं, अवधेश जनता के नेता हैं। हाँ, बिल्कुल जनता के नेता हैं वो, ऐसी बात नहीं है। और चंद्रभान भी हैं। चंद्रभान तो काफी साल से अवधेश को सांसद बना, उनके बेटा विधायकी लड़ रहा है, जनता के नेता हैं, तो क्या नाराजगी होगी? नाराजगी ऐसा है कि हम लोग बीजेपी में हैं, जो कहना साफ बात, ठीक है। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव यही है, ग्राम सभा। गांव यही है सर? क्या नाम ग्राम सभा का? ग्राम किनौली। तहसील यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है सर, लेकिन किनौली गांव का जो रास्ता है, अगर कोई मरीज बीमार हो जाए तो मुझे तो अस्पताल पहुंच पाए। हमने उनको चंद्रभान को बुलाया है जी, और कल या परसों में वो आने वाले हैं और जो है उनको रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद कुछ गरीब आदमी हैं, उनको भी आर्थिक स्थिति उनको देखें अपना, किसी का जैसे मकान नहीं मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस पर अपना समर्थन करें। चंद्रभान को आपने बुलाया, आप उनको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन अभी तक आपके गांव का रास्ता नहीं बन पाया। अगर रास्ता आपने चंद्रभान को दिखाया और फिर नहीं बना तो क्या करेंगे? नहीं बना तो एक बार गलती होती है, बार बार गलती नहीं होती है, ठीक है ना। 1 साल की बात है, 1 साल के लिए तुम राजा हो जाओगे, उसके बाद प्रजा फिर बन जाओगे अगर काम नहीं करोगे तो। जो कहना इससे पहले आपने राजा बाबा गोरखनाथ को बनाया था जी, गोरखनाथ की भी उनके अंदर भी कमियां हैं, वो भी नए युवक हैं जी, 35 साल ज्यादा से ज्यादा उनकी उम्र होगी।
और जाहिर सी बात है, जो पद पा जाता है तो वो बौरा जाता है ना। वही साथ गोरखनाथ बाबा के साथ हुआ। वो भी कहीं भी जनता के बीच में जाना नहीं पसंद करते थे, इसलिए वो हार गए चुनाव। अन्यथा गोरखनाथ बाबा को कोई हरा नहीं सकता था। सुनने में आ रहा है साहब गोरखनाथ बाबा भाजपा से नाराज चल रहे हैं। तो नाराज तो चलेंगे, जाहिर सी बात है भाई। नहीं अभी चल रहे हैं। नहीं, अब आपने टिकट हमें नहीं दिया, अगले को आपने दे दिया, तो जाहिर सी बात मनमुटाव तो होगा ही होगा। बेशक प्रत्यक्ष ना बयान कर पाए वो, लेकिन अंदर अंदर में तो घुटेंगे। उनकी नाराजगी का मिलकर विधानसभा में क्या फर्क पड़ेगा? उनकी नाराजगी से फर्क कोई नहीं पड़ेगा फिलहाल। बस यही है कि जो है इनको जो है जो ये थोड़ा रंगबाजी में आ गए ना, कुछ लड़के और को इनको इनके कार्यकर्ता जो है इनको बर्बाद कर दिए। अच्छा जी भाई, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा जी, इस बार यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ पे तो अभी बीजेपी का लहर है हमारे हिसाब से जो है। और जो लालू प्रसाद की जो बात हम कहें, आपको पहले इसके पहले हम वहाँ गांव में भी अभी बताए थे। लालू प्रसाद की एक आदत बहुत खराब है। जैसे प्रत्याशी आप मतलब किसी भी तरफ से कैंडिडेट खड़े हो रहे हो आप, तो कम से कम जनता के सामने जाओ, अपना जो है मतलब वोट मांगने का तुम्हारा काम है, अपना आदमी लेके जाओ। सरकार सब व्यवस्था दे रही है आपको, तो कम से कम अगर आप पब्लिक के सामने झुकोगे नहीं तो पब्लिक आपको पहचानेगी नहीं। कोई भी रहे, A to Z की बात बता रहे हैं। झुकता कौन है पब्लिक के सामने? कौन है झुक रहा है? मतलब जिसको गर्ज दिखाई देगी कि भाई हमारी गर्ज है, हमको जीतना है या कुछ भी करना है, तो वो अपना वो करेगा जो है। और जिसको मतलब अपने अंदर अहंकार है कि हम जीत जाएंगे या नहीं जाएंगे, जीत जाएंगे, तो फिर वो अलग बात है। ये रास्ता जो है हम दिखाएंगे उनको। कई लोगों से हम कह चुके हैं। आपका कारोबार कैसे रहेगा? कारोबार हमारा यही सब है, खेती। हाँ, कोटेदार जी, BDC भी है, और उसके बाद में खेती होती है। यही सब करते हैं। राशन पानी जो आता है बाबा जी, मतलब हाँ जी, बराबर बट रहा है? हाँ बराबर बढ़ता है। और भी कोटेदार है, काटते हैं 1-2 किलो। मैं नहीं काटता हूँ। मतलब कोटेदार राशन काटते? हाँ बिल्कुल काटते हैं। वो राशन कैसे काटते हैं? हर व्यक्ति का 1 किलो काट लेते हैं वो। कुछ लोग सुनने में आया है हमको। मतलब कोटेदार राशन काटता है? मोदी जी कहते, मोदी जी, लेकिन योगी जी कहते हैं 1 पैसा जाता है 1 किलो। 1 किलो काटते हैं वो, और काट रहे हैं। वो क्यों काटते हैं? अब पता नहीं क्यों काट रहे हैं। अच्छा, हमें जनता से मतलब है। अच्छा। और मैं नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि जनता हमारी ताकत है। आज 25 साल हो गया BDC। अगर हम ऐसा करेंगे 25 साल लगातार BDC? हाँ लगातार, तो जनता हमें लाइक नहीं करेगी। फिर आप आके देखिए, कभी भी हमारे यहाँ 100 ग्राम ही नहीं लिया जाता किसी से। 25 साल के भाई साहब BDC हैं। क्या नाम बताया आपने? अरुण शर्मा। अरुण शर्मा जी 25 साल निरंतर BDC हैं और कोटेदार भी हैं। 50 साल से क्या इतिहास है इनका? 25 साल का BDC, 50 साल का कोटेदार, निरंतर क्षेत्र में काम कर रहा है। और खुद आरोप लगा रहे कुछ कोटेदार 1 किलो राशन काट लेते, लेकिन मेरे यहाँ से राशन नहीं काटा जाता। जनता का पूरा राशन जनता को दिया जाता है। यही कारण है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। क्योंकि 25 साल लगातार BDC, 50 साल कोटेदार, अपने आप में एक इतिहास है। खैर, मैं तब तक बाकी कुछ बात करूंगा, दिखाऊंगा कि मिल्कीपुर विधानसभा में क्या गुल खिल रहा है। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप कभी भी आइए, देख लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम कितना सही बोल रहे हैं, कितना झूठ। देखिए, दावा भी है, आप जब चाहें तब चेक कर सकते हैं। और जनता से जब चाहें चेक करें, जनता से पूछिए, कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अगर ऐसे ही ईमानदार कोटेदार और BDC मिल जाएं, तो हमारे देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता।